हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि कैंसर साइन की। जो ये जैडिक साइन कैंसर है, ये राशि चक्र की यदि काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो ठीक फोर्थ हाउस की राशि है। फोर्थ हाउस की राशि होने के नाते ये वैभव और संपन्न वाली राशि इसे कहा जाता है। ये लोग दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं और कई जगह रास्ते में ये लोगों की मदद करते हुए अपनी भी लाइफ को अच्छी बनाते हैं और जो इनके संपर्क में आता है उनको भी एक अच्छी गाइडलाइंस देने वाले कर्क राशि के लोग होते हैं। बड़े विद्वान होते हैं और इसके साथ साथ में इनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी होती है। साथ साथ में अपने कार्यों को सही ढंग से करने वाले होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि कर्क राशि और सितंबर का महीना और अब जो आगे की जो स्थिति है कैसे इसमें बदलाव आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो लग्न होता है वो जातक के जन्म के समय में पूर्वी क्षितिज पर जो भी राशि उदय होती है वो लग्न होता है। मेष लग्न से और मीन लग्न तक 12 लग्न होते हैं। यही पूरे 24 घंटे में चलते रहते हैं। इनमें से जिस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वो आपकी राशि, वो आपका लग्न होता है। ये आपका व्यक्तित्व भी दिखाता है, आपकी जो आपके शरीर की बनावट भी दिखाता है और आपका स्वभाव भी आपका लग्न ही दर्शाता है। जो अंक यहाँ पर होगा आपको जन्म के समय में जो राशि उदय होगी उसी राशि से संबंधित आपका लग्न होगा। अब दो चीजें मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर राशि मैंने कहा जैसे मेष है, मेष लग्न है तो मेष लग्न मतलब मेष जो उस समय जो लग्न है वो मेष राशि के अंतर्गत आता है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति कहीं और उस समय हो सकती है क्योंकि चंद्रमा 102 दिन में चेंज करता है और मेष राशि के अंतर्गत कोई आवश्यक नहीं है कि चंद्रमा भी यहाँ पर हो। चंद्रमा किसी यहाँ पर भी हो सकता है और राशि आपकी जैडिक साइन आपका चंद्रमा से हम लेते हैं तो चंद्रमा में तुला राशि हो सकती है, लेकिन लग्न आपका कर्क रहेगा। कर्क लग्न या फिर कैंसर साइन इसको हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। कर्क लग्न कहेंगे, कर्क लग्न। असेंडेंट जो होता है आपके शरीर की बनावट, आपका व्यक्तित्व और आपके स्वभाव को दिखाता है। आज की कुंडली में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस अंक से भी आपका जो चार्ट है वो शुरू हो रहा है वहां पर देख लीजिए कि आपका चार्ट में कौन सा अंक वहां पर है। दूसरा, इसके साथ साथ में दो चीजें लेके चल रहे हैं हम, एक तो लग्न असेंडेंट और दूसरा कर्क राशि जो कैंसर साइन है। दो चीजों को लेके चलते हैं और दोनों से ही अपनी प्रिडिक्शन आप देख लीजिए। एक तो लग्न से, लग्न जहां पर 4 होगा यदि फर्स्ट हाउस है देन आपका शुरू होता है लग्न से। और यदि आपका चंद्रमा किसी भी और हाउस में है, चाहे वहां पे लक हाउस में है, यहाँ पर है, किसी भी हाउस में है, तो वहां पर आपकी कर्क राशि बन रही होगी। वहां पर 4 अंक होगा तो आपकी कर्क राशि। दोनों के लिए एक संयुक्त कंसोलिडेटेड रूप से हम आज इसमें चलते हैं कि परिणाम कैसे आपके लिए होंगे। कर्क राशि में जो बहुत बड़ा बदलाव अभी वर्तमान में आ गया है वो बदलाव है ठीक थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का होता है, आपकी विल पावर का, आपका स्ट्रेंथ, आपका काम करने का तरीका। जब भी आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको काम कैसे करना है और उस दिन आपकी स्थिति क्या है, गवर्नेंस सेक्टर में विशेष प्रकार की भूमिका ये ज्योतिष भी सिखाती है। इनका जो गवर्नेंस सेक्टर से बहुत ज्यादा जो कनेक्टिविटी रहा हुआ है। कोई भी किसी भी ऑफिस को ऑर्गेनाइज करना, नई स्कीम को लागू करना, इसके साथ साथ में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जो ज्योतिष का, जो एस्ट्रोलॉजी का विशेष महत्व है। उसी तरह से आपके थर्ड हाउस में सपोज आप नौकरी करने वाले हैं, अच्छे पद पर हैं, इस समय आपके थर्ड हाउस में यदि आपका कर्क लग्न है तो थर्ड हाउस में जो मरकरी है, जो आपका बुध है, ये ठीक 15 सितंबर से आपके थर्ड हाउस में आ गए हैं और यहाँ पर ये रहेंगे 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर से 15 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक की जो स्थिति है यहाँ पर बुध यहाँ पर रहेंगे। उसके साथ साथ में जो सूर्य की स्थिति है यहाँ पर
16 सितंबर रात्रि से और उसके बाद 17 सितंबर ऑनवर्ड्स और 17 अक्टूबर तक यहाँ पर सूर्य की स्थिति रहेगी। 17 अक्टूबर तक यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे। जो बहुत सूर्य आदित्य योग बन रहा है वो आपका 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग, माने जो सूर्य हैं उनके साथ में बुध, और इस तरह से सूर्य बुध आदित्य योग आपका 3rd हाउस में बन रहा है। ये बुध आदित्य योग जो है आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहाँ से जो एस्पेक्ट है, जो बुध का, जो मरकरी का और जो आपका सन का जो एस्पेक्ट है वो आपके लक हाउस पर है। लक हाउस आपका ठीक जो 9th हाउस है, इसे हम लक हाउस कहते हैं। यहाँ पर एस्पेक्ट होना, और ये जो हाउस है ये है जुपिटर का हाउस। जुपिटर के हाउस को सीधे ही एस्पेक्ट करना मरकरी और सन का, ये एक महत्वपूर्ण बन जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यदि किसी जातक का जन्म यदि 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक होता है तो ये बुध आदित्य योग में आएंगे। और उसके साथ साथ में सुबह का जन्म हो यदि 1:30 बजे से और 4 साढ़े 4 बजे तक का जन्म हो तो ये उनको बुध आदित्य योग मिल जाएगा जन्म लेते ही, किसी भी जातक को जिनका जन्म की इस समय में इस अंतराल में हुआ है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि जब यदि बुध आदित्य योग इनका यहाँ पर बनता है और लक हाउस को देख रहे हैं तो सीधे सीधे महत्व ये है कि जब भी बुध और सूर्य की दशाएं आएंगी ये इनके लिए बहुत लाभप्रद होंगी। उनके रिजल्ट्स, उनके परिणाम बहुत अच्छे इन लोगों के लिए होंगे। अब इस समय वर्तमान अवस्था में जो 3rd हाउस है ये हमारा, ये तो कम्युनिकेशन का होता है, उसके साथ साथ में हमारे वर्क करने की स्टाइल, मेथड्स का होता है, इसके साथ साथ में हमारा हमको मोटिवेशनल के लिए होता है। इसके साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि कई लोग जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन फील्ड है, सीए है और जो आईटी फील्ड में है, इनके लिए विशेष महत्व रखता है ये 3rd हाउस। इसके साथ साथ में चूंकि जो सूर्य है ये धन हाउस के भी मालिक हैं। 2nd हाउस में 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर सूर्य आपकी वेल्थ के भी लॉर्ड हैं। वेल्थ के लॉर्ड का 3rd हाउस में आना और उस वहां पर बुध के साथ में आना ये बताता है कि कई सारी बदलाव की इस समय आपके साथ में स्थिति आ सकती है जो कि आपके लिए अच्छी दशा और दिशा प्रदान करेगी। धन में भी बदलाव आ रहा है, स्किल में भी बदलाव आ रहा है और इसके साथ साथ में एक बड़ा बदलाव तब है जबकि ये सीधे आपके 9th हाउस यानी कि आपके भाग्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं तो उसके साथ साथ में जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे, ठीक 17 अक्टूबर को आएंगे, वो अपने ही हाउस को यहाँ पर देखेंगे। 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य फिर ट्रांजिट होकर के 4th हाउस में आएंगे तो सन विल एस्पेक्ट 10th हाउस और 10th हाउस यहाँ पर मंगल का है। तो यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर एस्पेक्ट करेंगे, इससे पहले भी बहुत सुंदर जो 13 सितंबर से मंगल भी एस्पेक्ट अपने ही हाउस को कर रहे हैं 13 सितंबर से, और उसके बाद सूर्य भी यहाँ पर 17 अक्टूबर का आएंगे। तो कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर साइन वालों के लिए बहुत अच्छा समय अभी चल रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 13 सितंबर आज ही है, आज मंगल यहाँ पर आपके गोचर करेंगे ठीक 4th हाउस में और विल एस्पेक्ट 10th हाउस। ये आपके लिए बहुत अच्छा, यहाँ पर कई तरह के अच्छे परिणाम आपके लिए यहाँ पर लाने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जब सूर्य भी आपके 10th हाउस में होते हैं या 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो 10th हाउस की जो डायरेक्शन होती है साउथ डायरेक्शन, ये सूर्य और मंगल के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी गई है। सूर्य और मंगल जब भी 10th हाउस में होते हैं और 10th हाउस में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं, स्पेशली आपके नौकरी से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित, और उसके साथ साथ में जो हायर पोस्ट है, आईएएस आईपीएस है, मीडिया है, आईटी सेक्टर है, कम्युनिकेशन का फील्ड है, बिजनेस का फील्ड है, और उसके साथ साथ में कई सारे ऐसे फील्ड जहां पर कि आप एक गवर्नमेंट की तरह वहां पर अच्छे सेक्टर में नौकरी करते हैं, वो आपको सूर्य 10th हाउस से देते हैं
वो आपको मार्स 10th हाउस से देते हैं। तो ये स्थिति इस समय कर्क राशि वालों के लिए बन रही है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि ठीक जो 27 सितंबर से सूर्य हस्त नक्षत्र, अभी तो सूर्य जो है अभी सूर्य का जो अपना नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं सूर्य, तो इससे बड़े धन लाभ की भी इस समय संभावना बनती है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। इसमें सूर्य का चलना कई प्रकार से अच्छे कार्यों की तरफ प्रोग्रेस दिखाता है। इसके बाद सूर्य 27 सितंबर को हस्त नक्षत्र में चलेंगे। हस्त नक्षत्र आपका चंद्रमा का ही नक्षत्र होता है, जो कर्क राशि के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर भी इस नक्षत्र में जाने पर भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आने शुरू होंगे। यहाँ चूंकि यहाँ पर बुध भी उच्च के हैं, थर्ड हाउस में कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, एग्जाल्टेड पोजीशन के हैं, इसलिए बुध के भी बहुत अच्छे परिणाम हैं। साथ साथ में सूर्य के भी अच्छे परिणाम आपके साथ में आ रहे हैं। इसके बाद सूर्य की स्थिति 10 अक्टूबर से चित्रा नक्षत्र में होगा, और चित्रा नक्षत्र में नौकरी में परिवर्तन के लिए सूर्य वहां पर आपसे कह रहे हैं। इसके साथ साथ में कई प्रकार के शुभ जो परिणाम आने की संभावना बनती है। संतान से संबंधित लाभ होगा, और उसके साथ साथ में जो शेयर मार्केटिंग है या हायर स्टडी जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, उनमें इस राशि वालों को बेहद विशेष प्रकार का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा ये देखने की स्थिति है कि जो राहु है आपके 8th हाउस में है, यहाँ से थोड़ा सा डाइट आपकी अच्छी हो। साथ में आपका ये भी हो सकता है इस समय कि अकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट कुछ बन सकता है, और इट कैन आल्सो बी कॉज हेल्थ इश्यूज, तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी इसमें आ सकती है, और इसके साथ साथ में डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। अदरवाइज यहाँ पर राहु भी सडन गेन देते हैं, और उसके साथ साथ में रिसर्च ओरिएंटेड परस्यूट तैयार करते हैं। मुझे ये लगता है कि काफी कुछ इस समय जो विशेष करके जो कर्क राशि है उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। विशेष करके जो लॉ ऑफ प्रैक्टिसेस में है, उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग है, इनमें इस अकल्ट साइंस का, इस ज्योतिष का इसमें विशेष महत्व है। ऑस्पियस जो डेट्स निकालने हैं, पॉलिसीज जो करना है, अलाउंसेस हो रहे हैं, उसके साथ साथ इनॉग्रेशन यदि कहीं ऑफिस का करना है, इसके साथ साथ जो कई सारे के मूड ऑफ मास है, और उसके साथ साथ में जो मून बेस्ड हैं, और उसके बाद जो इंडिविजुअल चार्ट है और अपना कंट्री का चार्ट है, उससे हम कई प्रकार की रिसर्च उससे निकालते हैं, और वो कई तरह से सपोर्टिव होता है गवर्नेंस सेक्टर में भी। तो ये था कर्क राशि का, और मुझे लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए जो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए जो समय इस समय चल रहा है वो काफी कुछ बदलते हुए रूप में है, और इस तरह की स्थितियां आने पर जरूर उनको सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी से संबंधित लाभ की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीजें आपके जीवन में अतिशीघ्र आने वाली हैं, और अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को यहाँ पर ठीक आपके लग्न में ही या कर्क राशि में ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, और यहाँ पर वो एक्सेसिव स्पीड में आएंगे, और यहाँ पर 5 दिसंबर तक उसके नजदीक तक यहाँ पर रहेंगे, जिसके कि बेहद अच्छे परिणाम आपके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें, ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।